इंद्रिय है। स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु स्रोत पांच इंद्रिय आत्मा के भोग के क्रीड़ा स्थल है। ये बड़ा गूढ़ शब्द है। जो जीव संसार में आनंदित हो रहा है, क्रीड़ा करना स्वभाव है, तो ये इंद्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, उनके विषयों को प्राप्त हो रहा है। विषयों को प्राप्त करके साता के उदय में क्रीड़ा करता है और वही जीव असाता के उदय में विलकता है। उन्हीं इंद्रियों को विषयों के न प्राप्त होने पर विलकता है, इंद्रिय विषयों के प्राप्त होने पर मुस्कुराता है। पर जो धैर्यशाली विवेकशील जीव है वो निर्णय कर लेता है क्रीड़ा स्थल अवश्य है पर कष्ट स्थल भी है। भोगा रोगा इवापति, भोग रोग के तुल्य है, आपत्ति के स्थान है, विपत्ति के स्थान है। इसलिए बुद्धिपूर्वक विवेक से युक्त होकर के अब संधिकृत होकर के भोगों का त्याग कर देता है जीव, जो वह योग अवस्था को प्राप्त होता है। योग अवस्था को प्राप्त करके पुनः भोग की ओर दृष्टि न जाए, वह जीव समाधि को प्राप्त होता है। और योग अवस्था को धारण करके भोग के प्रति उदासीन नहीं हुआ तो समाधि स्थल प्राप्त नहीं होता। समाधि समाधि समाधि, मृत्यु नहीं समाधि, मृत्यु नहीं समाधि। शांत स्वांत चित ब्रह्म में लीन होना समाधि, ध्यान की लीनता समाधि। इतनी गहरी समाधि लगना चाहिए है कि विषय कसाए तो दूर है, हमारे रागादिक जो निजी भाव हैं उनके प्रति मेरी समता बुद्धि आ जाए। पुनः सुनो, सुखीय जो रागादिक विकारी भाव हैं उनके प्रति भी समता बुद्धि आ जाए। नहीं, अज्ञानी लोग हैं, इस रहस्य को नहीं समझ पाए और रागात भाव में तल्लीन हो गए, ऐसा नहीं है। पुनः सुनिए, इतने शांत हो जाए आप कि स्वकीय रागादिक भाव के प्रति समता बुद्धि आ जाए। मतलब कभी कभी, अब पकड़ना विषय को, कभी कभी जीव दूसरे से शांत हो गया, अपने भीतर उठते कसायों को देख करके कलुषित हो रहा है, ये भाव क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो ऐसा सोच करके उन भावों पर ही रागादिक भाव कर रहा है। तो उन भावों को औदिक भाव में डाल करके, औदिक भाव में डाल करके अपने पारणामिक भाव को संभालना चाहिए। औदिक भाव में डाल करके चौसक भाव पर लक्ष्य रख करके पारणामिक पर स्थिर होना चाहिए, पारणामिक पर स्थिर होना चाहिए है, तभी जीव समाधिस्थ हो जाएगा, तभी समाधिस्थ हो जाएगा। अध्यात्म हर समय गुणता से भरा होता है। लोग उस गुण अध्यात्म को न जान करके स्वच्छंदता में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि कुंद जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा आत्मा जाननहारी है। तो इंद्रियों से ज्ञान होता है, द्रव्यात्मिक दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से इंद्रियां भोगता नहीं है, ज्ञाता है। तो वे इंद्रियों से जान रहे हैं, उसमें भोग की दृष्टि न ले जाओ, जानन क्रिया को, लक्ष्य को, तो फिर वेद्य वेदक भाव से देखो, भाव्य भाव से देखो, भोक्तत्व भाव से, कर्तृत्व भाव से मत देखो। कोई जीव इस पक्ष को ना समझ करके भोगों में तल्लीन हो जाए और मुख से बोले हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, ये आपका जो कथन है ये स्व के प्रति वंचना भाव है, छल कपट है। और यदि आपने ऐसा एक समूह के बीच में रखा
तो आपने सुपर के बैरी बन गए। आप सुपरोपकारणा नहीं बने, सुपोपकारणा नहीं बने, स्वपर के उपकारी नहीं बने, तो क्या बने? सुपर प्रणासना। ये संबंध स्वामी के वचन है। प्रत्येक मुनिराज का, प्रत्येक विद्वान का विकास सावलादी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है सुपर उपकारी बने, न कि सुपर प्रणासना। जो एकांत नय में डूबते हैं वे सुपर प्रणासना, सुपर प्रणासना। संबंध स्वामी ने लिखा शंभु स्त्रोत में, वे सुपर प्रणासक हैं, वे सुपर उपकारी हैं। पल पल में समाधिस जीवन जीते हैं, पल पल में समाधिस जीवन। ये भी समाधि चल रही भाई। योग्यता है व्यक्ति के पास नहीं है वे कि किसी भी जीव के गुणों को सद्गुण के रूप में देख पाए, नहीं देख पाएंगे। अपने जीते जी अपने गुणों का आनंद लूटना चाहिए, दूसरे गुणों की सराहना करना चाहिए। जीते जी मेरी दृष्टि ये है, आप जीवन जी रहे ना, अपने गुणों के अहम में नहीं, अनुभूति में जाइए। नहीं तो गुणों के अहम में जाओगे तो अनुभूति का वेदन नहीं कर पाओगे। अगला अलग से सब पर जैनत्व पर दृष्टि होना चाहिए, करुणा दृष्टि, वात्सल दृष्टि। वो वात्सल दृष्टि भविष्य में आपको बहुत महान बनाएगी। हमें मालूम है यदि पदम काला है, इनके पास नहीं क्षमता है कि प्रतिदिन 50 लोगों को खाना खिला सकते हैं। खिला है। बोले क्यों? मुझे मालूम है, हम जैन दर्शन को जानते हैं, जो प्राप्त सामग्री है वो पुण्य का द्रव्य है। मेरे चेतन भगवान आत्मा तो लव मात्र भी नहीं है, जो मिला है बहिरंग पदार्थ है, छूट जाएगा। मेरी पर्याय के छूटने के पहले से हम क्यों ना सबको खिला के जाएं। हम जाएंगे ना तो छूटने है, हम खिला के जाएंगे तो हमारी पर्याय छूट जाएगी, पर लोगों के प्रति श्रद्धा नहीं छूट पाएगी। ऐसा जीवन जीना चाहिए। तुम महान हो। हर व्यक्ति राजा नहीं होता है, पर राजा सबका ध्यान रखता है। राज्य अवस्था के समाप्त होने पर श्रद्धाओं का राजा नष्ट नहीं होता। यही सूर्य का काम, आचार्य काम है। इसलिए आर्य रायु पशु आचार्य को राजा पर कहा है, आप प्रसन्न हो। हमने सोच को बदल के रखा पूरा। मुझे अपनी योग्यता का बोध होना चाहिए और अपनी योग्यता का ध्यान रखते हुए जगत की योग्यताओं का सम्मान करो। अयोग्य लोगों को भी योग्य बनाने का पुरुषार्थ करो। अयोग्य लोगों को भी योग्य बनाने का पुरुषार्थ करो। जो अयोग्य योग्य हो ही नहीं सकते हैं, उनके प्रति भी सद्भावना रखो, क्योंकि हीन भावना से बड़ा पीड़ा कोई करने वाला कोई जहर नहीं होता। आपकी योग्यताओं को देख करके इतनी मत प्रकट करो कि सामने वाला हीन भावना में डूब के मर जाए। करुणा धर्म है। द्रव प्राणों की रक्षा के साथ साथ लोगों के भाव प्राणों की भी रक्षा करना चाहिए। चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे दरिद्र हो, विद्वान हो, चाहे अज्ञानी हो, साम्य बुद्धि। क्योंकि आप लोग जैन हो और जैन दर्शनवाद को मानता है, पुरुषा करने से जीव पुरुषत्व को प्राप्त होता है। बीज अंकुर न्याय लगाना चाहिए, बीज अंकुर न्याय लगाना चाहिए। बीज में अंकुर दिखता, अंकुर में पुनः बीज दिखता है। ये दृष्टि अपने पास है, वही आत्मा के साधुता का बोध कराने वाली है। इसलिए यहां लिख रहे हैं 4 श्लोक में आत्मा क्या है। यत्र अहमित्यनुपचरत्यहं स आत्मा। यत्र अहम, जिस पदार्थ में, अहम में, इति अनुपचरित्या प्रत्यय, अनुपचरित प्रत्यय है, उपचरित नहीं है। बालक अनुपचरित प्रत्यय है, उपचरित नहीं है।
अनुपचारिक प्रत्यय है। बोले क्या? स आत्मा, वो आत्मा, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, इच्छावान हूँ आदि जो वास्तविक प्रत्यय का ज्ञान है वही आत्मा है, जिसमें सुखी होने का, दुखी होने का जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, जिसमें ज्ञान है उसका नाम आत्मा है। अत्र अनेक स्वभाव मध्य ज्ञान का परम स्वभाव गृहीता। अनेक स्वभाव मध्य में ज्ञान को परम स्वभाव ग्रहण किया है, इसलिए ज्ञान की प्रधानता से व्याख्यान किया कि आत्मा ज्ञानी है। आत्मा ज्ञानी है। अब आत्मा यह जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी आत्मा को समझने के बाद अब इंद्रियों, मन, इनके माध्यम से ज्ञानी आत्मा को अपने ज्ञान के प्रयोग की शैली समझना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। ज्ञानी आत्मा तो है, मस्तिष्क ठंडा हो, मस्तिष्क ठंडा हो, अपने आप को ठंडा रखो, और ठंडा रखोगे ना, फिर सोचोगे ना, तो आपको श्रेष्ठ श्रेष्ठ विचार बनेंगे। उत्साह के उद्वेग में भी सम्यकपना नहीं आता, अनुत्साह के उद्वेग में भी सम्यकपना नहीं आता। सम्यकपना आएगा तो शांत भाव से आएगा, मध्यम अंश में आएगा। सिद्धांतों में पढ़ो, अत्यंत उत्साह भाव से सिद्धांत शास्त्रों का पठन पाठन नहीं होता, खेद में सिद्धांतों का पठन पाठन नहीं होता। आचार्य की संलेखना पर संघर्ष में जो संघ में समाधि हुई है, 7 दिन तक का स्वाध्याय वर्जित रहेगा। ठीक है, 7 दिन तक। वो उसी दिन तो जो संघ दूर है, बाकी के प्रभावी आचार हैं, 7 या 5 दिन अनध्याय का हाल चले। ठीक है, सामान्य चर्चा हो, पर सिद्धांतों की भाषा नहीं होती। तो ये दृष्टि है, इसलिए शेष आगे विचार करेंगे। अनादि अनिधन, अनादि अनिधन कोई द्रव्य है तो चेतन द्रव्य है। कोई द्रव्य मतलब सभी द्रव्य अनादि अनिधन है, इसलिए सत्य का उत्पाद नहीं होता, सत्य का नाश नहीं होता, सत्य का उत्पाद नहीं होता। सत्य में उत्पाद होता है, सत्य में व्यय होता है, सत्य में ध्रुव होता है। अब जब सत्य का उत्पाद असत्य का उत्पाद सत्य का व्यय होता है, ये पर्याय दृष्टि कथन है। पर्याय दृष्टि से सत्य का नाश भी है, असत्य का उत्पाद भी है। ध्रुव दृष्टि से, ध्रुवित्व दृष्टि से उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, जो उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है उसका नाम सत है। इसलिए जो सत है वो अनुत्पन्न है, अव्यय है, अनुत्पन्न है, अव्यय है ध्रुवत्व दृष्टि से। लेकिन प्रणमनशीलता की दृष्टि से उसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है, ध्रुवत्व भी है। ठीक है, ये तुम्हारी कल की गोष्ठी का सार है। ठीक है, सत्य है, परंतु ये भी सत्य है, सत्य उत्पन्न होता ही नहीं, सत्य नष्ट होता ही नहीं, सत्य तो सत्य ही होता है। इसलिए अच्छा, अब आपको सर्वथा लगाना चाहिए। सत्य जो है सर्वथा अनुत्पन्न ही है, द्रव्यत्व दृष्टि से। द्रव्यत्व दृष्टि से सर्वथा लगाइए, अनुत्पन्न ही है, एवं का लगाना। पर्याय दृष्टि से उत्पन्न भी है, व्यय भी है, ध्रुव भी है। ठीक है, अन्यथा 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 द्रव्य की त्रैकालिकता का अभाव हो जाएगा। जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव की अनुभूति चल रही है वो सब त्रैकालिक है। अवगुण गुण के प्रणवन की दृष्टि से वह भी प्रणवनशील है। इसलिए स्यादभास से कथन सम्यक सभी है। कल आपको एकांत विषय दिया गया था, एकांत से सिद्धि करो, एकांत से लाभ मिलता है। वो एकांत का लाभ क्या है? एक पक्ष पर कितना चिंतन कर सकता है। फिर आप तो अनेकांती हुई,
बाद में मिला लेना, ठीक है, बराबर। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में उत्पाद माना, विनाश नहीं माना। लेकिन पंचाशिकाय में सत का विनाश भी माना है, सत का उत्पाद भी माना है, ठीक है ना। तो वो दृष्टि पर्याय दृष्टि है। भाव अभाव, अभाव भाव, भावा भाव, सत असत, असत सत, सता सत, ये चार दृष्टियां समझना चाहिए। तो प्रवचन सार की गुणता को भी समझना चाहिए। 2 दिन यही चला, हम तो अडिग रहे, बिल्कुल सत्य लिखा है, ध्रुव सत्य लिखा है। तो विनाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, विनाश नहीं। दैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत्य का जन्म नहीं होता है, सत्य का विनाश नहीं होता है, सत्य सती रहता है। ये ध्रुव दृष्टि। हो पर्या दृष्टि, सब में लगा दो पर्या दृष्टि। देखो, यदि आप सत्य का विनाश नहीं मानोगे तो प्रागभाव प्रध्वंस अत्यंत अन्योन्य भाव नहीं घटित होगा। प्रध्वंस नहीं बनेगा तो आगे की पर्याय कैसे बनेगी, अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम जब प्रध्वंस की व्याख्या करते हैं तो अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। उस अनंतता को भी हम ध्यान में रखते हैं कि अनंत है इसलिए प्रध्वंस है। क्या शेष इस पर आप आज चर्चा करना रास्ते में, ठीक है। प्रध्वंस भाव और प्राग भाव की क्या आवश्यकता। नमो नित्यानंद।